तो मैंने कल ये डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कि जिसके अंदर सर लार्ज। आप एक्सप्लेन कर दोगे क्या उसको वापिस से? ठीक है, मैंने ये बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट फॉर्म है, एक ऐसी मार्केट्स अलग अलग तरह के होते हैं। मोनोपोली होता है, तुम जानते हो, मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर है, खरीदने वाले कई हो सकते हैं। डुओपोली होता है जिसके अंदर दो 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 सेलर होते हैं, या दो लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में जिनका पूरा कब्जा है। और तीसरा होता है ओलिगोपोली। इसी ढंग से एक मार्केट फॉर्म एज्यूम किया, इकोनॉमिक्स ने उसको माना है। वो प्योरली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसको समझने के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है इकोनॉमिक्स ने टू अंडरस्टैंड इट, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक ऐसी मार्केट की कंडीशन है जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। सेलर्स बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, आप गिन नहीं पाओगे। मतलब ये है कि हर सेलर की उसके अंदर कोई औकात नहीं है। कोई अगर सेलर ये समझे कि मैं पूरे मार्केट पे कब्जा कर लूं, चला लूं अपने हिसाब से, तो मार्केट इतना बड़ा है और उसकी हर सेलर की इनसिग्निफिकेंट, उसमें लिखते हैं ना इनसिग्निफिकेंट रूल है, मतलब उसकी कोई ऐसा नहीं है कि वो मार्केट पे कुछ ना कुछ अपना वो अपने हिसाब से चला ले, ऐसा नहीं है। मार्केट इतना बड़ा है और वो सेलर, हर सेलर जो है की औकात जो है उसमें बहुत कमी है, ऐसा मान लो आप। और वो मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। उस मार्केट के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। आने में कोई पाबंदियां नहीं है कि आने में आपको ये ऐसा चाहिए। जैसे कि मोनोपोली मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट के अंदर एंट्री की बैरियर्स होती है। एंट्री की बैरियर्स मतलब उस मार्केट में आने के लिए, एंट्री करने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं। रुकावटें कैसी हैं कि आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। आप, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही को परमिशन दे रखी है कि सिर्फ वही वो बिजनेस कर सकता है। या फिर मोनोपोली के मार्केट के अंदर और कैसे बैरियर्स, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री के, मैं जब कहता हूँ परफेक्ट कंपटीशन में कि एंट्री फ्री है और एग्जिट फ्री है, तो ये फ्री का क्या मतलब हुआ? मतलब फ्री नहीं होता है तो क्या होता है? तो फ्री नहीं होता मतलब बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स माने रुकावटें होती है, बैरियर्स होते हैं, आप उसमें नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ एक इस एरिया में एक ही रहेगा बस, और किसी को परमिशन ही नहीं देंगे, लाइसेंस नहीं देंगे। भाई नहीं है लाइसेंस किसी के पास, एक ही है। वो लाइसेंस लो तो बनाओ, लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बैरियर होता है। फिर किसी के पास में कोई माइन है, कोई जगह है, उसके अंदर, उसके पास जमीन के अंदर वो चीज अवेलेबल है और कहीं नहीं है। जैसे ऑयल है, ऑयल दुनिया में सब जगह थोड़ी है कि कहीं पर भी खोदो जमीन में से ऑयल निकल आएगा, ऐसा तो है नहीं। ऑयल तो कुछ ही जगह है, तो वो भी एक बैरियर होता है। इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल बैरियर। आपके पास वो रॉ मटेरियल का सोर्स ही नहीं, तो वो भी एक बैरियर है। हर कोई नहीं कर सकता, जिसके पास सोर्स है वही कर सकता है। किसी के पास नॉलेज का बैरियर होता है, किसी को मालूम है कि इस चीज का कैसे प्रोडक्शन होगा, सबको नहीं मालूम। तो जब कोई सबको नहीं मालूम है तो सब कोई नहीं कर सकते, कोई लोग कर सकते हैं। तो इस टाइप के बैरियर्स भी होते हैं कहीं कहीं किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर। कोई ट्रेडमार्क या पेटेंट का बैरियर हो सकता है, जिसके पास ट्रेडमार्क है वही कर सकता है, जिसके पास पेटेंट है वही कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता। तो मार्केट्स में बैरियर्स, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में माना जाता है कि कोई भी बैरियर नहीं, कोई भी बैरियर नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ रियलिस्टिक नहीं है, कुछ ना कुछ बैरियर होते हैं। या तो कैपिटल के बैरियर होती है कि साहब अगर एक हमें गाड़ी बनाने की फैक्ट्री लगानी है ना, तो भाई उसके अंदर कम से कम आपको जो है 500 करोड़ रुपए लगेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो साहब 500 करोड़ रुपए तो चाहिए, तब तो आप सोच सकते हो 500 करोड़ से कम आपके पास पूंजी है, नहीं लगा सकते, तो आप नहीं कर सकते फैक्ट्री। तो बैरियर कैपिटल की भी हो सकती है, बैरियर नॉलेज की भी हो सकती है, बैरियर रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, बैरियर गवर्नमेंट की तरफ से भी क्रिएट की जा सकती है, गवर्नमेंट ही परमिशन नहीं दे रही है, कोई भी बैरियर हो सकती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मानता है कि कोई भी बैरियर नहीं, जो लोग आना चाहे आ सकते हैं। अच्छा, जाने की भी बैरियर नहीं है, आप छोड़ के मार्केट जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो इजीली। तो कई बार वो भी पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक दो तरह की मेट्रो ट्रेन चलती है। एक मेट्रो ट्रेन चलती है डीएमआरसी की, जो लोकल दिल्ली के अंदर चलाती है। एक मेट्रो ट्रेन चलती है दिल्ली से एयरपोर्ट तक की, वो अनिल अंबानी की कंपनी चलाती है। तो अनिल अंबानी की अभी कुछ दिन पहले उसने, मतलब कुछ साल हो गए, 1 डेढ़ साल 2 साल, उसने कहा था कि ये मुझे लॉस हो रहा है इसके अंदर, मैं ना इतना मुझे लॉस हो रहा है और मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि आप बंद नहीं कर सकते इसको, है ना, आपको इसको चलाना पड़ेगा, आप इसका फेयर कम कीजिए जिसके अंदर ट्रैफिक ज्यादा आए, आप इसमें चेंजेस कीजिए, बट यू कैन नॉट स्टॉप दिस ट्रेन।
तो वो भी बैरियर हो गया, उसके लिए एग्जिट बैरियर हो गया, वो निकल नहीं पा रहा उसमें से। बोले कि आपने एग्रीमेंट किया है और आपको इतने टाइम ये चलाना ही पड़ेगा। उन्होंने उस पर, केजरीवाल ने ऑब्जेक्शन दिया उसके ऊपर कि हाउ कैन यू स्टॉप दिस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एग्जिट बैरियर है। तो ऐसे बैरियर्स भी होते हैं मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम करता है कि कोई बैरियर नहीं है, ना एंट्री का ना एग्जिट का, कोई लाज इतने लंबे। और फिर तीसरी चीज इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर हम ये मार्केट एज्यूम करता है कि जितने लोग जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब कस्टमर की नजर में किसी से भी खरीद ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर कहता है कि यार मेरे को कोई फर्क ही नहीं, मैं इससे लूं उससे लूं। तू नहीं बेच रहा है, तू ज्यादा बेचेगा, मैं ज्यादा दाम पे, मैं तेरे से नहीं लूंगा, मैं उससे ले लूंगा जो कम दाम पे दे रहा है। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब एक जैसा है। तू कह रहा है तेरा ज्यादा दाम है, तेरा कोई अच्छा मटेरियल, ऐसा नहीं है, जैसा तू दे रहा है वैसा वो दे रहा है। तो दीज आर दी होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सबके एक जैसे प्रोडक्ट्स है। तीसरी चीज ये है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट चीज फोर्थ, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है मतलब कहीं से कहीं कुछ माल भेजा जा सकता है। कि इंदौर में कोई चीज बनती है और मान लीजिए बॉम्बे की एक कस्टमर है, उसको खरीदना है, बॉम्बे में उसको ऊंचे दाम पे मिल रहा है, तो इंदौर से ले ले भाई। अरे इंदौर से बॉम्बे पहुंचने का खर्चा भी तो लगेगा, नहीं कोई खर्चा नहीं लगेगा। परफेक्ट कंपटीशन कहता है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, आप कहीं भी माल बेच सकते हो। इसलिए कस्टमर इस मार्केट के अंदर जिस प्रोडक्ट की, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैं मोबाइल की परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूँ, मान लीजिए एग्जाम, अगर परफेक्ट कंपटीशन इस मोबाइल में है, इसका मतलब मोबाइल के जितने भी बायर्स हैं कहीं पे भी है, तो मैं पूरे इंडिया की मोबाइल मार्केट की बात करता हूँ, पूरा इंडिया का मोबाइल मार्केट अगर परफेक्ट कंपटीशन है, इसका मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई बायर है, सेलर है, वो पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकता है और बायर कहीं भी खरीद सकता है। एक ही दाम मिलेगा, कोयम्बटूर जाओगे तो एक ही दाम मिलेगा, अगरतला जाओगे तो एक ही दाम मिलेगा, दिल्ली एक ही दाम मिलेगा, कश्मीर में एक ही दाम मिलेगा, गुवाहाटी में, बंबई में, सब जगह एक ही दाम मिलेगा। इसका मतलब कहीं भी कोई बना रहा है तो पूरा एक ही रेट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा नहीं है। अगर कोई कहीं चेन्नई में फैक्ट्री है, इंदौर आते आते महंगा पड़ेगा, चेन्नई में सस्ता पड़ेगा, ऐसा नहीं है। चेन्नई में भी वही दाम, इंदौर में भी वही दाम। ऐसा परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? और उसके बायर्स और सेलर्स भतेरे बहुत सारे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में एक रेट चलेगा, एक रेट चलेगा पूरे हिंदुस्तान। अगर वो पूरा इंडिया मोबाइल मार्केट अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो पूरे इंडिया में इस मोबाइल का एक ही रेट चलेगा, क्योंकि कहीं से भी कहीं माल भेजा जा सकता है, कहीं से भी कहीं खरीदा जा सकता है। भेजने का खर्चा, खरीदने का खर्चा कुछ नहीं है। कोई आ सकता है, बना सकता है, कोई किसी को नुकसान हो रहा है तो छोड़ के चला जाए मार्केट, एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री है। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। कोई कहे कि मैं इस मार्केट पे कब्जा कर लूंगा, कोई कब्जा नहीं कर सकता। कोई कहे मैं नहीं खरीदूंगा तो दाम बढ़ जाए, घट जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता। कोई कहे मैं नहीं बेचूंगा तो दाम बढ़ जाए, वो भी नहीं हो सकता। ये मार्केट ऐसा मार्केट, ये है परफेक्ट कंपटीशन जो मैंने तेरे को इसका पूरा एसेस बताया है। इसके फीचर्स तेरे को अगर कल वाली रिकॉर्डिंग देखनी भी पड़ेगी और बुक से इसके फीचर्स एक बार पढ़ने भी पड़ेंगे कि आपको लिखना कैसे, ये तो मैंने समझाया आपको। हाउ टू राइट द आंसर, फीचर्स को एक्सप्लेन कैसे करना, दैट फॉर दैट यू हैव टू रीड द बुक। इज दैट ओके? Yes, sir. Parul, any questions? Yes, sir. Any questions? No, sir. Okay, I am proceeding further. इसके अंदर जो दूसरी चीजें थी फीचर्स के बाद में, इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें प्राइस okay, forms of a market, that is 315. ये आ गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो आपको है कोर्स के अंदर, दैट यू हैव इज बेसिकली फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये मैंने आपको बताया। वाइटल कंक्लूजन, अब हम ये कंक्लूजन पढ़ने की कोशिश करते हैं इन फीचर्स से परफेक्ट कंपटीशन में हो क्या रहा है।
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, नॉट अ प्राइस मेकर। मैंने जैसे आपसे ये चीज और भी डिस्कस की थी कि मार्केट में किस रेट पर प्राइस कमोडिटी बिकेगी ये अकेली फर्म डिसाइड नहीं कर सकती, सारे बायर्स और सारे सप्लायर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। इसलिए एक फर्म जो बना रही है, मैंने जैसे कहा इस मोबाइल का परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है मान लीजिए पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में जितने लोग इसको बना रहे हैं वो लोग फर्म कहलाएंगे, और जितने लोग बना रहे हैं उन सबको अगर एक साथ बोलेंगे तो हम उसको इंडस्ट्री बोलेंगे, उसको मार्केट बोलेंगे, उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा होता है कि कोई अकेला जो है प्रोड्यूसर नहीं बना सकता, या अकेला प्रोड्यूसर या अकेली फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती। अगर मैं आपसे बात करूं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम प्राइस का कुछ ऐसा है। ये फर्म है, ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री माने सारे लोग एक साथ, पूरी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे मैंने लिया है प्राइस, यहाँ पे लिया है गुड्स कमोडिटी, जो भी कमोडिटी की बात करो, यूनिट से मतलब कमोडिटी ले लो, कमोडिटी की यूनिट्स कितनी यूनिट्स पर। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी फर्म के अंदर, ये मेरी वो है डिमांड करना, पूरे इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है दैट इज द माय डिमांड कर्व, ये मेरे डिमांड कर्व पूरी इंडस्ट्री। दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, और ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। तो पूरी इंडस्ट्री मतलब सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स से मिलाकर अगर हम बात करें, सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स से हम बात करें, if we talk of all the buyers and sellers together, हम सबकी जब बात करेंगे तो उस केस के अंदर जस्ट मिनट, मेरे को कुछ अलग टाइप की लाइन मिल जाएगी क्या, नहीं, तो सबके सब मिलकर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि प्राइस जो है ओपी प्राइस होगा, और पूरी इंडस्ट्री की जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी माने अगर आप इतनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे तो सही है, डिमांड भी है और सप्लाई भी, लॉन्ग टर्म में मार्केट में इतना ही माल बिकेगा, ओक्यू क्वांटिटी बिकेगी, ओपी प्राइस पर बिकेगी, ये इंडस्ट्री ने डिसाइड किया। तो जो फर्म है, जो एक फर्म है, वो फर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्म का ग्राफ इसी के बराबर बनेगा। फर्म की जब बात करेंगे तो फर्म कह रही है कि ये जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है, ये मैं डॉटेड लाइन बनाता यहाँ पर, लेकिन मेरे को डॉटेड लाइन का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे बनती है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो प्राइस डिसाइड किया है, फर्म के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसी प्राइस पे फर्म को बेचना है, इसी प्राइस पे वो कितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहे, वो जितनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी दिखा रहा हूं, जितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहे बेच सकता है, लेकिन फर्म के पास चॉइस नहीं है कि वो प्राइस को कम ज्यादा कर सके। तो ये जो कर्व, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये फर्म का, एक फर्म के लिए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मार्केट ने ओपी प्राइस डिसाइड किया, इस प्राइस पर फर्म को जितनी क्वांटिटी भी वो बेचना चाहे उतनी बेच सकता है, लेकिन सवाल बस ये है कि आपके पास प्राइस में चेंज करने की कोई गुंजाइश है नहीं, प्राइस इतनी है मतलब इतनी ही है, क्वांटिटी आप कितनी भी अपनी बेच सके, कितनी भी बेच सके, दिस इज दैट। तो ये डिमांड करो, ये कहने का मतलब है कि ये
पूरी इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड किया है। पूरी इंडस्ट्री मतलब सारे भारत के मोबाइल के बायर्स और सारे जितने बनाने वाले हैं सेलर्स, उन सब की डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व से ये डिसाइड हुआ है कि ये प्राइस होगा। सबके सब ये प्राइस होगा, ये सप्लाई। और एक फर्म की अगर हम बात करें, मैं अगर एक अकेला मोबाइल बनाने वाला हूं इतने भीड़ के अंदर, इतने लोगों में, तो मेरे को जो प्राइस मार्केट देगी मुझे उसी प्राइस पर बेचना है, मुझे उसी प्राइस पर बेचना है। उस प्राइस पर मैं चाहे कितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहूं बेच सकता हूं, लेकिन प्राइस में चेंज करना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए प्राइस फिक्स, ओपी प्राइस पे मैं कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता हूँ। तो एक फर्म की जो स्थिति होती है, एक फर्म की जो स्थिति होती है वो ये दोनों हमारा प्राइस, अगर पूछा जाए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, इंडस्ट्री भी बनानी है और साथ में फर्म बनानी है। जब ये डायग्राम आप बनाएंगे तो इसके अंदर कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि ये लाइनें एक्स एक्सेस एक ही तरह से आना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। ये पूरी एक्स एक्सेस की लाइन जो है आपकी, ये पूरी एक जैसी एक ही लाइन में आनी चाहिए, और वाई एक्सेस भी प्राइस का एक जैसा होना चाहिए, तभी जाके दोनों मैच करेंगे। और फिर आप ग्राफ दोनों को बनाओगे अगल बगल। दिस इज हाउ द प्राइस इज डिसाइडेड इन अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में इस ढंग से प्राइस डिसाइड होता है। ये देखिए, इसी चीज को मेरे ख्याल से इस बुक में भी समझाया गया होगा। तो प्राइस, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, फर्म को प्राइस लेनी है, जो प्राइस डिसाइड हुआ वो मार्केट प्राइस डिसाइड है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि प्राइस इज फिक्स्ड बाय द फैक्ट फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई प्राइस डिसाइड करती है। इट इज एट दिस प्राइस, इस प्राइस पे सारी फर्म जो इंडस्ट्री ने डिसाइड की है, उस इंडस्ट्री में सबको बेचना है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया कि नंबर ऑफ फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में इतनी ज्यादा होती हैं कि कोई इंडिविजुअल फर्म अपनी सेल को चेंज करके, ऐसा कुछ मार्केट में सप्लाई में चेंज करके प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती। एक फर्म बोले कि मैं सेल को कम ज्यादा कर दूं तो प्राइस चेंज हो जाएगी, कम करूंगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई ज्यादा करूंगा प्राइस गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सबके एक ही जैसे प्रोडक्ट है, तो एक ही जैसे प्रोडक्ट है, तो जो फर्म फिक्स करेगी प्राइस वो पूरी मार्केट में चलेगा। तो बायर जो है एक फर्म से दूसरे फर्म से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत आसानी से शिफ्ट कर जाएगा। अगर एक फर्म ज्यादा दे रही तो दूसरे पे चला जाएगा। बायर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई किसी एक ही फर्म से लो। इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर तो मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल करेगी। दूसरी चीज, अगर कोई अननेसेसरी लॉस बेयर कर रहा है कम प्राइस देकर, तो वो फर्म जो है इतनी ज्यादा डिमांड है कि ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि उस पर कब्जा कर लेगा मार्केट में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर वो लॉस बेयर नहीं कर पाएगा, वो मार्केट छोड़ देगा या फिर वो मार्केट के प्राइस पे बेचने लगेगा। इसलिए ऐसे मार्केट में इंडिविजुअली फर्म के लिए ना ये पॉसिबल है कि ज्यादा में बेच सके, ना उसके लिए डिजायरेबल है कि कम में बेच सके। उसको उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा जिस प्राइस पे मार्केट में सब कोई बेच रहे हैं। डिमांड कर्व, अब यहाँ का जो एक फर्म है उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कर्व क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है उसकी डिमांड कर्व, अगर आपसे पूछा जाए उसकी डिमांड कर्व क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो इस प्राइस पर कितना भी माल बेचना चाहे वो बेच सकता है, इस प्राइस पर वो कितना ही माल बेचना चाहे बेच सकता है, लेकिन प्राइस तो यही रहेगी। और इसीलिए उसके लिए डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है उसका डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक का जो शेप होता है डिमांड कर्व का, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो प्राइस उसकी कांस्टेंट रहती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है,
और लॉन्ग टर्म के अंदर एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती। अगर वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी तो और लोग बेचने आ जाएंगे, और लोग बेचने जाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो प्राइस वहीं आ जाएगी जहां पे आपको बस उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जो सामान्य तौर पे सबको मिलना चाहिए। आप अगर जरूर से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो बहुत सारे लोग मार्केट में जाएंगे, नए लोग, मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस गिर जाएगी। और अगर आप लॉस में रहोगे तो कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, आप भी खुद छोड़ दोगे और लोग भी छोड़ देंगे और लॉस औरों को भी हो रहा होगा, तो मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब लॉस भी पूरा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाओगे। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हैं तो वो आपका वाइप आउट हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स से परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड 3 कंक्लूजन्स आ रहे हैं। एक, हर फर्म जो है प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, एक बात। दूसरा, डिमांड कर्व हर फर्म का जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड कर्व हर फर्म के लिए। दूसरी बात। तीसरी चीज, जो नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी, अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी। तो इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही है, बाकी चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब चीज हट चुकी है, तो मैं इन चीजों को नहीं जा रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, तो वो आपको बता देता हूँ। बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन की जरूरत है। इसके अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने। परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने। वो कौन कौन से क्वेश्चंस है? व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। डिमांड कर्व, मोनोपोली, मैं भेज दूंगा क्वेश्चंस आपको, इसमें मिक्स ही है, ढूंढने पड़ेंगे सर। अब आ जाए मार्केट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कहां पर प्राइस टिकेगी, ठीक है, कहां पर प्राइस अल्टीमेटली मार्केट में टिकेगी। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, और इसके बाद इसके अंदर शिफ्ट आएगा, ये शिफ्ट वाला। तो ये पूरा एक ही टॉपिक है यार, इसको कर लेना पड़ेगा कंटिन्यूएशन। ये पूरा आ रहा है ना चैप्टर? ये चैप्टर पूरा, इस चैप्टर में पूरा है, और ये सारी चीजें जो है एक ही से रिलेटेड है, तो मुझे आपको ये पूरा एक फ्लो में समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कम से कम पौन घंटा लगेगी समझाने, 45 मिनट्स मिनिमम, नॉट हाफ एन आवर। इसके अंदर प्राइस सीलिंग भी है, प्राइस फ्लोर भी है। ओके, ये भी आपके सिलेबस में, ये चैप्टर तो पूरा है, ये चैप्टर आपको पूरा है। उसमें वाले कट गया था मार्केट फॉर्म्स में। तो कब टाइम मिल सकता है अपने को और नेक्स्ट क्लास के लिए? आज अभी तुम्हारे 8:30 बजे क्लास है, मुझे पौन घंटा 1 घंटा कब मिल सकता है भाई? मॉर्निंग में मिल सकता है क्या? शुड वी स्टार्ट लिटिल अर्ली? 7:30 बजे स्टार्ट करें, क्या करें? हाँ सर, चलेगा। No, sir. तो आप मुझे टाइम बताइए, फिर टाइम